हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन 8 नंबर में हर साल पूछा जाता है एक्स वाई जेड के ऊपर एक क्वेश्चन। आप तैयार करके रख लीजिए, बहुत आसान तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ भी जाएगा। सबसे पहले जो आपको निकाय दे रखा है ना समीकरण निकाय, उसे लिख दीजिए। दी गई समीकरण निकाय होता क्या है कि आपके यहाँ स्टेप मार्किंग है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना भी है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है तो वहाँ पर जो है स्टेप के नंबर मिल जाते हैं कि आपने कितना करा है, जितना सही किया है उतने आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इसे नोट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने इसको आव्यूह रूप में लिख दिया तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, यानी कि आव्यूह रूप में जब इसे लिखेंगे तो वो फॉर्म होती है ax बराबर b। इस रूप में अगर आपने इसे लिख दिया तो एक नंबर आपका हो जाएगा, जिसमें एक मैट्रिक्स a बनेगी, एक मैट्रिक्स आपकी x बनेगी, एक मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी b। हम सब जानते हैं b तो होती है सेकंड साइड वाली, यानी कि ये वाले जितने भी मेंबर्स हैं ये b के अंदर चले जाएंगे। x के अंदर जो आता है वो चर आते हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि x y z हमारे यहाँ है उसको फाइंड। जो यहाँ पर आएंगे पहली जो समीकरण है उसके अंदर x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक। दूसरी वाली में x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक। तीसरी वाली में x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। इस तरीके से हम इनको बना लेते हैं। बात समझ में आ गई आपके? तो अगर आपने इतना कर दिया समझ लो आपने एक नंबर अपना पक्का कर लिया। अब इससे आगे तो आप कोई भी लिख सकता है आराम से कि पहले वाली जो है वो a है 2 1 और 2 1 3, और जो दूसरी वाला है वो हमारे पास x कैपिटल X जो है x y z है, और जो बच गया वो b है हमारा। इतना लिखने का मतलब आपने अपना एक नंबर पक्का कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में एक बात तो आ गई होगी। होता क्या है, जब ये वाला रूप हमें मिल जाता है ना ax बराबर b, तो हम क्या करते हैं इस a को इधर भेज देते हैं, तो x जाएगा इधर, x बराबर हो जाएगा a जाएगा इधर, तो a इन्वर्स में हो जाएगा। तो अब हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग सब जानते हैं कि ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें 1 डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट चाहिए। अगर हम सारणिक निकाल देते हैं ए की तो फिर आपका एक नंबर और पक्का हो जाएगा। तो आप इतना काम भी कर सकते हैं, सारणिक भी निकाल सकते हैं, वो भी आपने निकालना सीख लिया है। तो सारणिक निकालने का मतलब एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो आप अपने 2 नंबर पक्के कर चुके हैं अब तक। सारणी कैसे लेते हैं, पहले एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ये सामने वाले नहीं लेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1, तो बनेगा कितना 6 - 1। जब ये एलिमेंट लेंगे तो ये सामने वाले नहीं ले सकते, 3 3 9 और 2 आ जाएगा। इसके बाद 2 लेंगे तो 2 के सामने वाला एलिमेंट ले सकते, ये नहीं ले सकते, बाकी मल्टीप्लिकेशन 3 - 4। फाइनली आपने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ से मिलेगा आपको 5, यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको -7 और यहाँ से मिलेगा आपको -2। तो कुल मिला करोगे 5 के 9 हो जाएगा और बचेगा -4। अगर आपने इतना निकाल लिया ना तो समझो आपने 2 नंबर पक्के कर लिए। तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता है एग्ज़ाम में, तो हम लोग ऐसा काम तो कर ही सकते हैं ना। इसके बाद हम जो काम कर रहे हैं एक्चुअली में ए इन्वर्स फाइंड करने का कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स तो फाइंड कर लिया, हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सारे तरीके उसे करने के हैं, मैं वो तरीका बताता हूँ जिसमें गलती कम से कम हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए के कोफैक्टर एलिमेंट्स जो हैं यानी कि सहखंड अवयव जो होते हैं, या आप लिख सकते हैं सह गुणनखंड अवयव। ठीक है, सहखंड अवयव, उनके हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमारा काम हो जाता है, आव्यूह बना लेंगे हम उसकी एक, उससे फ़ायदा हो जाएगा हमें बहुत प्यारा, क्योंकि कैलकुलेशंस में हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, वो बहुत आसान है। जैसे मैं बताऊँ आपको, यहाँ A11 लिखना है, यहाँ A12, यहाँ A13, यहाँ 21, यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ हो जाएगा 31, 32 और 33 हो जाएगा। अब C बराबर जो बनेगी, बड़ी सी सारणिक बनाएंगे जिसमें 2/2 का यहाँ, 2/2 का यहाँ सारणिक बनेगा, 2/2 का यहाँ सारणिक बन जाएगा। ऐसे 2/2 का यहाँ बनाएंगे, एक 2/2 का यहाँ बनाएंगे, 2/2 का यहाँ,
2/2 की सारणिक, 2/2 की सारणिक, 2/2 की सारणिक, इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है। अब मुझे ए की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ए को कॉपी कर लेता हूँ। ए कहाँ है मेरा? ये रहा। ए को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो उस कॉपी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं उसे आसानी से समझा सकूँ। चलिए अब समझते हैं। जो हमें पहला एलिमेंट सेलेक्ट करना है ना, ये वाला एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे। इसके सामने ये और ये नहीं ले सकते, जो बच गए 4 एलिमेंट्स वो हमें लेने होते हैं। ओके, इससे पहले क्या है, पहला जो होता है सारणी प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का, अब प्लस का, अब माइनस का, अब क्या होगा? प्लस का होगा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, इसके सामने ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, जो बच गए वो आप ले लीजिए। अब अगर हैंड टू हैंड निकालना चाहते हैं तो आप हैंड टू हैंड भी निकाल सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, हम लोग इसे लिख लेते हैं। लिखने में क्या होता है ना, ज़्यादा हमें चांस हो जाते हैं कि हम गलतियां हमसे नहीं हो पाएंगे फिर, यानी कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा इसके अंदर किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे आगे। सेकंड वाला जो एलिमेंट लेंगे हम इस तरीके से ले लेंगे, तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे यहाँ पर वो मिल जाएंगे 3, 2 और 1, 3। और जब ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा तो ये एलिमेंट्स नहीं लिए जाएंगे, जो बच गए वो आप ले लीजिए। तो आपको देखने मिलेगा 3, 2 और 2, 1। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा यहाँ। इसका जो लास्ट वाला है ना भाई, इसका भी लास्ट वाला ही मिलेगा। क्लियर है? इसका जो फर्स्ट वाला है ना, वो इसका भी फर्स्ट वाला मिलेगा। अब इसका जो पहला होगा वो हमारा मिलेगा लास्ट वाला एलिमेंट। तो इस तरीके से आप लोग बड़ा तेज़ी से अपनी इस सारणी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ गलती होने के चांस भी कम रहते हैं, क्योंकि आंसर हमें पता रहता है, कंडीशंस पता रहती है, सब कुछ पता रहता है। कौन कौन से एलिमेंट्स आने हैं वो आपको क्लियर हो रहा है। 1, 1 और यहाँ पर बन जाएगा 2 और 3। अब बताओ यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा, है ना? यहाँ पर अगर हम ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये और ये बचेगा। बचे कौन कौन से आप लिख दीजिए। बचे कौन? 1, 2 बचा, और यहाँ बचेगा आपके पास 2 और 3, है ना? देख पा रहे हैं ना, इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला, तो हमारा भी ये जो लास्ट वाला बनेगा इसका लास्ट वाला बन जाएगा। इसका जो पहला वाला मिलेगा वो इसका भी पहला वाला होना चाहिए। यानी कि अब जो हम एलिमेंट्स लेंगे, ये वाला एलिमेंट जब सेलेक्ट करेंगे तो देखना कौन कौन से बनेंगे हमारा बनेगा 3 बनेगा ना। एक मिनट फिर नोट कर लेते हैं इस बात को। हम जब ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये और छुप जाएंगे। बचेगा कौन कौन सा हमारे पास? बचेगा 1, 1 और 2, 1। यानी कि जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1, 1 और 2, 1। मैच कर लीजिए चाहें आप, है ना? ये वाला जो होगा लास्ट वाले के साथ, इसका जो फर्स्ट वाला होगा इसका फर्स्ट वाला, जो ये वाला लास्ट वाला है एक्चुअली में इसका फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, सही हो गया। अब हम ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये एलिमेंट्स हम नहीं ले सकते, है ना? ये हमारे एलिमेंट्स नहीं लिए जाएंगे, जो बच गए वो हमें लेने हैं। तो जो बच गए वो लिख दीजिए, वो आएगा 1, 2 और 2 और 1। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ यहाँ कितना आना चाहिए। अब यहाँ इसका अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, जो बच गया वो ले लीजिए 1, 3 और 2, 1। देखो इसका जो लास्ट था इसका लास्ट हो गया। अब इसका जो फर्स्ट वाला होगा यहाँ फर्स्ट वाला बन जाएगा वो। तो अगर हम इस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो ये छुप जाएंगे, बचेगा कौन? 1, 3 और आएगा हमारा कौन सा? 1, 2। ठीक है, जो इसका लास्ट था वो इसका लास्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। एक दो बार अगर आप फाइंड करके देखेंगे ना तो आपको ईजिली निकालना भी आ जाएगा और आप बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। पेपर में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। दूसरी कंडीशन बात समझते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपको अभी ना ओपन करना, तो ओपन करेंगे तो आप याद रखिएगा ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करिएगा। तो 6 माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 9 माइनस के 2 हो जाएगा, 3 माइनस के 2 बन जाएगा। बिना ब्रैकेट के सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 3 माइनस का 2 बन जाएगा। इसमें लेंगे तो 3 माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा मल्टीप्लाई, 2 ही कम 1 ही कम 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए लास्ट वाले को कैसे सोल्व करना है हम लोगों को। ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस के 4 हो जाएगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसकी इधर करते हैं। सारणी तो आप लोगों से खोलनी आती होगी, ठीक है, और नहीं आती तो आप सीख जाइए उसको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। आगे 5 हो जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा, बाहर माइनस लग रहा था। यहाँ मिलेगा आपको 3 बाहर माइनस का, यहाँ मिलेगा माइनस का 7, यहाँ मिलेगा माइनस का 1, इस वाले में मिलेगा 5। यहाँ से मिलेगा आपको 1, यहाँ से मिलेगा आपको 1, यहाँ से मिलेगा आपको -1। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ कुछ देखना पड़ेगा एलिमेंट्स को, कुछ गलती हो गई है यहाँ पर। हाँ, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट जो आपका होगा वो 4 हो जाएगा और रिजल्ट बचेगा आपको बस माइनस का। ठीक है, इतना हमारे पास हो चुका। अब हमारे पास ये आ चुका है, हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट में ए बराबर हो जाएगा सी का परिवर्त।
तो उसी का परिवर्त में क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम होगी वो रो बन जाएगी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो जो हमारे पास है उसको सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना देंगे। तो माइनस का 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने एडजॉइंट निकाली। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख देंगे, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, 1 माइनस का 4 आई थी, और एडजॉइंट तो अभी निकाली चुके हैं हम लोग, 5 आया है, -1 आया, माइनस का 3 आया है, और माइनस का 7 है, माइनस का 1 है, और 5, और माइनस का 1, 1 और माइनस का 1, इतना हमारा बन चुका है। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, नाउ होगा हमारे पास क्या, ए एक्स बराबर जो बी है वो एक्चुअली में ए इन्वर्स बी वाली फॉर्म हम बना देते हैं। एक्स का मान डाल देंगे, ए इन्वर्स जो निकाला है वो भी पुट कर देंगे, तो ए इन्वर्स को आप पुट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो बी है उसको पुट कर देंगे। तो ए इन्वर्स हमारे पास 5 था, -1 था, -3 था, -7, -1 और 5, -1, 1, -1, और जो बी था वो एक बार देखना पड़ेगा, हम लोगों को याद नहीं रहा, ये रहा 1, 7 और 2, वो आ जाएगा बी का मान 1, 7, 2। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड, ये जो मेथड है इसमें गलती होने के चांस कम होते हैं। आप इस तरीके से करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा, कि पेपर में टाइम का बड़ा ही देखना होता है। वो कंप्लीट टाइम अगर मिल जाए ना ज़्यादा, तो हम लोग आराम से पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चों का विचारों का रह ही जाता है, बाद में अफसोस होता है कि काश मैं थोड़ा तेज़ कर लेता क्वेश्चंस को। तो ये मेथड है जो आपका टाइम कुछ बचा सकता है, तेज़ करना सीख जाएंगे इसमें आप। देखो ऐड करेंगे तो यहाँ से इसको लेस कर लेंगे तो बचेगा -2, ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, यहाँ से 7, -7 14, और ये 10 है तो -4 बचेगा, ये इसमें ऐड करेंगे तो +6 बचेगा, और ये 2 कम करेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ऊपर से ना हम लोग थोड़ा सी कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, हर एक रो में से, हर एक कॉलम में से 4 कॉमन लिया जाएगा। तो अब -4 कॉमन ले लेते हैं तो अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा ना, फिर ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से -4 कैंसिल आउट, तो एक्स वाई जेड बराबर आपको मिलेगा 2, एक 2 मिलेगा, 1 -1 मिलेगा। यहाँ से कंपेयर कर देंगे आप लोग, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -1। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।